अगर आप भी जीवन में, करियर में, धन लाभ में और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस चमत्कारी यंत्र का उपासना करें। हिंदू धर्म में देव कृपा पाने के लिए भक्त यंत्र, मंत्र और तंत्र की सहायता लेते हैं। किसी भी देव को जब हमें खुश करना होता है, तो ये 3 प्रभावशाली मार्ग बताए गए हैं। आपने जीवन में देवी देवताओं को मंत्र और तंत्र से पूजा करना सुना ही होगा। उसी प्रकार यंत्र का भी बहुत महत्व होता है। यंत्र एक विशेष रूप से अंकित की गई रेखाओं का समूह होता है, जिसमें विशेष अंकों व बीज मंत्रों को स्थापित कर शक्ति समूह बनाया जाता है। यंत्र शरीर का रूप होता है और देवी देवता की शारीरिक रूप से स्थापना करता है। गुप्त नवरात्रि में शक्तिशाली श्री दुर्गा बीसा यंत्र, जो पूजा स्थान में रख कर इसकी पूजा उपासना करता है, यह यंत्र चमत्कार दिखाता है। आइए विस्तार से जानते हैं इस चमत्कारी यंत्र के बारे में। दुर्गा बीसा यंत्र श्री दुर्गा का सबसे प्रभावशाली यंत्र है। यंत्र को विधि अनुसार स्वतः जागृत किया जाता है, या फिर जो इसको सिद्ध करने की विधि जानते हैं, उन पंडितों से इसको सक्रिय करने के लिए पूजा कर कर इसमें दैवी शक्ति का वास कराकर ही इसको मंदिर में स्थापित किया जाता है। यह तब तक कार्य नहीं करते जब तक कि इनको जागृत न किया जाए। इस बीसा यंत्र को आप घर पर भोजपत्र में बना सकते हैं। उसमें अष्टगंध की स्याही और अनार की कलम से इसे बनाया जाता है। यह आसानी से बाजार में भी मिल जाता है। आप इसे ताम्र पत्र पर या चांदी के पत्र पर भी या अष्टधातु में भी बनाया हुआ ला सकते हैं, और फिर इसे सिद्ध कराना बहुत ज़रूरी होता है। आइए जानते हैं दुर्गा बीसा यंत्र के लाभ। जो भी भक्तजन दुर्गा माँ के इस चमत्कारी यंत्र को अपने घर में स्थापित करते हैं और विधि पूर्वक उसकी पूजा करते हैं, वे हर प्रकार के सुख से परिपूर्ण होते हैं। श्री दुर्गा बीसा यंत्र को वाहन में स्थापित करने से वाहन दुर्घटना नहीं होती। घर में स्थापित करने से घर से क्लेश दूर होता है, और विद्यार्थी वर्ग इसे अपनी स्टडी टेबल पर रखते हैं तो परीक्षा में सफल होते हैं, पढ़ाई में मन लगता है और घर में धन लक्ष्मी की वृद्धि होती है। आइए जानते हैं दुर्गा बीसा यंत्र को सिद्ध करने की विधि। एक लकड़ी की चौकी की स्थापना करें। चौकी पर फूल रखें, गुलाब के फूल रखें और इस यंत्र को स्थापित करें। एक घी का दीपक जलाएं। अब इस यंत्र का 4 बार थोड़े-थोड़े जल के छींटे लगाएं। यंत्र को दूध से नहलाएं, फिर शुद्ध जल से नहलाएं। इसी प्रकार आप पंचामृत से इस यंत्र को स्नान कराएं, फिर पुनः शुद्ध जल से इसको स्नान कराएं, उसमें थोड़ा गंगा जल भी मिला दें। जैसा कि पंचामृत में आपको पता ही होगा कि उसमें दूध, दही, घी, शक्कर और शहद मिलकर तैयार किया जाता है। फिर यंत्र को कुमकुम से तिलक कर चौकी पर स्थापित कर दें। यंत्र पर थोड़े अक्षत अर्पित करें, वो मिठाई का भोग भी लगाएं। इतना करने के पश्चात हाथ में जल लेकर संकल्प लें और माँ दुर्गा के इस मंत्र के लगातार 5000 जप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम दुम 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 दुर्गाय नमः। माँ दुर्गा के उपरोक्त मंत्र के 5000 जप करने के पश्चात फिर हाथ में जल लेकर संकल्प लें और अपना स्थान छोड़ दें। अब इससे अगले दिन हवन करें, और हवन में माँ दुर्गा के इस मंत्र की अधिक से अधिक आहुतियां दें। अंत में दुर्गा बीसा यंत्र को हवन कुंड के ऊपर 21 बार वार लें। इस प्रकार आपका माँ दुर्गा बीसा यंत्र सिद्ध हो जाता है। अब इसे अपने पूजा स्तर पर लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित कर दें। प्रतिदिन पूजा के समय माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए माँ दुर्गा के उपरोक्त मंत्र जो अभी बताया गया है, उसका जप अवश्य करें, और देवी माँ पर पूर्ण आस्था रखते हुए यह सब कार्य करें, तो आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। आप इस
बीसा यंत्र को पूरे गुप्त नवरात्रि में भी मंत्र जप करके 9वें दिन हवन करके स्थापित कर सकते हैं। आज गुप्त नवरात्रि का पहला दिन है, जो कि 10 महाविद्या में पहली माँ काली की पूजा के लिए समर्पित होता है। हिंदू मान्यता के अनुसार कलयुग में माँ काली की साधना कल्प वृक्ष की तरह सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली मानी जाती है। आइए माँ काली की पूजा विधि और शीघ्र कृपा बरसाने वाले उनके महामंत्र के बारे में जानते हैं। माँ काली की पूजा का महामंत्र है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। और दूसरा मंत्र है ओम क्रीम कालिकाय नमः। शीघ्र फल प्राप्ति के लिए काली मंत्र साधना कैसे करें, आइए जानते हैं। माँ काली की साधना करने से पहले अपने तन और मन से पवित्र हो जाएं। ऊनी आसन या फिर साफ कंबल पर बैठकर माँ काली की सबसे पहले विधि विधान से पूजा करें। फिर बाद में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मंत्र का जाप करें। माँ काली के मंत्र का जप हमेशा घर के ईशान कोण में बैठकर करें। ईशान कोण पूर्व और उत्तर के बीच में जो कोण आता है उसे कहते हैं। मंत्र जप करते समय आपका मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर रहे। माँ काली के मंत्र का जप रुद्राक्ष की माला से करें। ध्यान रहे गले में पहनी जाने वाली रुद्राक्ष की माला का मंत्र जप के लिए प्रयोग कदापि न करें। गुप्त नवरात्रि में प्रतिदिन देवी मंत्र का जप एक निश्चित समय पर श्रद्धा विश्वास और समर्पण के साथ अवश्य करें। यदि संभव हो तो किसी गुरु के निर्देशन में करें, नहीं तो स्वयं निष्ठावान होकर और माँ पर पूर्ण रूपेण श्रद्धा करके ही साधना का प्रारंभ करें। माँ काली सभी भक्तों की साधना सिद्ध करे। धन्यवाद।